तो हम शुरू करते हैं भारत अमेरिका संबंध। ठीक है। तो भारत अमेरिका संबंध। तुम्हें कितने बच्चे आए थे? हैं? 6:30? 6:30 बजे आए थे? 6:30 बच्चे आए थे? इतने ही थे? तो वो सब घर निकल गए। अभी आप लोग, अब देखो, सबसे आपके लिए ऑप्शन अच्छा ये है। तो बाद में पूछ लेना। अब तो सबका नोट कर रखते हो कौन टेस्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। चलिए, देखो, तो हम लोग कहाँ थे? बस सब बातें होगी भारत अमेरिका संबंध में। हम उसको फटाफट से आगे बढ़ाएंगे। भारत अमेरिका संबंधों में हमें जो कल मैंने एक आपको बताया था कि ये 3 चरणों में या 3 अलग अलग कालखंडों में, समय में आपको इन संबंधों की चर्चा करनी है, जिसमें कि आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले हमारे संबंध कैसे थे अमेरिका के साथ, बीच में क्या टाइम आया, और आज की डेट में कैसे हैं। ठीक है। अब जो आप पढ़ोगे ना, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत यूरोपियन संघ, अब आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 50-55% हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो चीज़ें आएंगी उसमें कॉन्सेप्ट कम है। तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी या तो मैंने कहीं समझा दी है या ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। ठीक है। आप सिलेबस देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो A to Z हम पूरा कवर करेंगे। अब भारत अमेरिका संबंध में मेरी राय ये कहती है कि आपको क्या करना है। देखो, एक तो जो जब से हम आज़ाद हुए, 1947 से जब हम आज़ाद हुए, 1947 से हम अगर संबंधों की बात करें बच्चों, तो आज भी हम 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे आज। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपको, मैं कह रहा हूँ कि आगे भी बहुत काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, और कहीं ना कहीं आप क्योंकि भारत अमेरिका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको हमेशा ही वो चीज़ें याद होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ही। तो ऐसी बातें जो अमूमन आपको नेट वगैरह पे नहीं मिलेंगी, तो आपको अलग से थोड़ी बहुत उसकी जानकारी होनी। समझ में आया सबको? तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम 3 कालखंडों को पढ़ेंगे। वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन उससे पहले भी मैं अगर आपको बात करूं तो ध्यान रखना, उम्मीद यह है कि आपका जो प्रश्न आएगा इसके आसपास वो क्या आ सकता है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन अपनी, जहाँ आपने तीनों कालखंड लिखे हैं वहाँ पे प्रश्न लिख लीजिए। और ये आपको दिवाली में पहले के 2 क्वेश्चन याद है मैंने दिए थे, वो भी करवाने मुझे। और ये क्वेश्चंस तो मैं दे रहा हूँ, इनको दिवाली ब्रेक में जो भी आप 2-3 दिन है थोड़ा बहुत देखना नेट पे वगैरह। ठीक है। और इसके आसपास से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ। तो पहला इसमें क्वेश्चन आप, जो आपको देखना है क्या है, क्योंकि अमूमन मैं जो क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें लिखिए कि पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत अमेरिका संबंधों को, भारत अमेरिका संबंधों को 21वीं शताब्दी के, 21वीं शताब्दी के बदलते वैश्विक, बदलते वैश्विक वैश्विक बहुआयामी विश्व, बदलते वैश्विक बहुआयामी विश्व के संदर्भ में, के संदर्भ में, के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन समझने में ही, बहुतों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जिसको आपको सीधे तौर पे समझना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे इसमें, दूसरा क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ साइड में कुछ टर्म्स है ना। एक तो आपको लिखना है, छोटा क्वेश्चन है, कॉम कासा से क्या, से क्या समझते हैं
कोमकासा से क्या समझते हैं और इसका इसका भारत अमेरिका संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, अगला और भी इंपॉर्टेंट है। हिंद प्रशांत महासागर में, अगला क्वेश्चन, हाँ? हिंद प्रशांत महासागर में, भारत और अमेरिका, हिंद प्रशांत महासागर में भारत और अमेरिका अमेरिका मुफ्त एवं मुफ्त, है ना, मुफ्त एवं खुले, मुफ्त जो आपने लिखा है ना उसको कॉमा के अंदर लिखना, मुफ्त लिखा है ना आपने, कॉमा के अंदर लिखना उसको, मुफ्त और खुले हिंद प्रशांत नीति नीति में में सहयोगी होकर भी, सहयोगी होकर भी होकर भी किन मुद्दों पर, किन मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हैं? डिटेल, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, सहयोगी होकर पर किन मुद्दों पर वैचारिक मतभेद है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको मैंने जो लिखवाया? थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जब आप पढ़ोगे तो आप इसका आंसर कैसे निकालते हो मुझे वो देखना है कि आप कौन बच्चा किस तरीके से सोच रहा है इसको, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा अलग होगा। ऐसा नहीं होगा जो आप अमूमन आप नेट पे देखते हो या आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वगैरह में देखते हो, तो थोड़े ये टफ क्वेश्चंस तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे आप ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन लिख लो फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। मैं बताऊंगा इसको ना, एक बार आप क्वेश्चन लिखो। आप वैसे तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, तो छोड़ के बाकी सब 10 10 10 नंबर के। सेकंड वाला जो आपका है ना वो 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, वो 5 कौम का सा वाला शायद वही है ना, कौम का सा, वो 5 का कर लीजिए, बाकी सब 10 10 नंबर के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में ये भी 10 नंबर का है, इनके आंसर ढूंढ लिए, लिख लिए, इसके आसपास क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान में भारत अमेरिका संबंधों 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 में आ रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए, में आ रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए, में आ रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए और और किस प्रकार किस प्रकार यह 21वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के सबसे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक होंगे। इस प्रकार 21वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक होंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब उम्मीद करते हैं कि जब आप आज की क्लास हम बिल्कुल आज ही खत्म करेंगे हम, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये क्वेश्चन स्मार्ट तरीका आजमाना है आपको। ऐसी चीज़ें, इसको कृष्णा सही से बंद करना एक बार, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जहाँ आपको मार्क्स ना मिले या बहुत कम गुंजाइश हो। देखो हमने क्या डिस्कस किया था,
भारत अमेरिका संबंध। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों कालखंडों की हम चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? देखो तीनों कालखंड कौन से हमारे, यहाँ तक सब क्लियर है कि क्वेश्चन क्या हमने देखे। अब इन क्वेश्चन से जुड़ी हुई चीजें, उम्मीद आंसर मेरे यही क्लास में आएगा आज, लेकिन जब आप दिवाली ब्रेक पे जाओ तो आप कोशिश करना खुद लिखने की, ठीक है। तो जैसे ही आओगे तो मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा जिसमें 5 क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से सिस्टमेटिक। और आप फिर आपके जो आंसर आपने लिखे उसको आप खुद मैच करना कि कितनी समानताएं हैं और कहाँ मैं थोड़ा पीछे हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा। अब तीनों कालखंडों को 5 मिनट में फटाफट समझेंगे हम। एक कालखंड तो बच्चों आपको पता है क्या था हमारा, 1900, सबको याद है ये क्या हुआ था? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। इसमें हर कालखंड में एक एक दो दो घटनाएं देखनी है। उन घटनाओं के आसपास हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी चर्चा करनी है, ठीक है। मान लीजिए सबका ध्यान यहाँ पे, हम 1947 में एक आज़ाद हुए तो भारत और अमेरिका के बीच में एक जो कॉमन चीज़ क्या थी बच्चों? लोकतंत्र। सबको समझ में आ रहा है? एक दिमाग में पिक्चर बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है, कि भारत अमेरिका के बीच में सामान्य समानता क्या थी? लोकतंत्र की, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आज़ाद हुए तो उस समय भारत, है ना, और एक तरफ कौन था बच्चों? अमेरिका। तो भारत अमेरिका तो आपको पता ही है कि हम किस चीज़ को लेके बढ़ रहे थे आगे? गुटनिरपेक्ष, सबको याद है। और ये किस तरह का देश था? पूंजीवादी, ठीक है। हम गुटनिरपेक्ष की बात करते थे और ये किसकी बात करते थे? पूंजीवादी की बात करते थे। इसका मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कालखंड में, इस समय में हमारे संबंध कैसे थे? अच्छे नहीं थे। दिख भी रहा है क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि हमने एक अलग प्रकार की नीति अपनाई थी जो बिल्कुल किसके खिलाफ जाती थी? पूंजीवाद के। मैं सिर्फ पूंजीवाद की बात क्यों करूंगा? क्योंकि अभी हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर कह दिया कि मुझे ना सेब पसंद है ना संतरा पसंद है, तो अगर आप उसके बीच में कुछ चूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों को पसंद नहीं कर रहे, तो आपकी वैचारिक मतभेद होने के चांसेस, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अगर आप ऐसा कुछ करोगे और फिर आप अपना कोई रास्ता आजमाओगे तो संभावना है कि इन पे विचारों के मतभेद हो सकते हैं। तो हमारे मतभेद, हमारे संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि अमेरिका किसको मानता था? पूंजीवाद को। हम गुटनिरपेक्ष की पालना करते थे। तो इसमें एक चीज़ क्या आती है कि बच्चों जब हम आज़ाद हुए तो आपको पता है सबसे पहले 1948 जब हमारा संविधान लागू भी नहीं हुआ था, अगर आपको पता हो तो, है ना। 1948 में कुछ याद है बच्चों कि हमारी पाकिस्तान से एक युद्ध शुरू ऑलमोस्ट हो गया था, है ना। क्यों? क्योंकि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर, आप ये कह सकते हो कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया था बच्चों? हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने नहीं, मतलब उनके वहीं से कुछ लोग सिविलियन ड्रेस में, है ना, सेना की वर्दी में ना आकर के, जिनको उस समय काल बेलिया कहा जाता था, काल बेलिया समुदाय के लोग, तो कह सकते हो कि जब ये विलय हुआ जम्मू कश्मीर का भारत में, उन्होंने हम पे आक्रमण किया। ये अलग से 1-2 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन हमें इस वजह नहीं जाना। तो उन्होंने जब हमला किया तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम, क्योंकि अब अभी अभी नए देश बने ही थे, और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जब ये बातचीत हुई तो हमने वहाँ पे बच्चों अपनी क्या भेजी थी? सेना भेजी थी, याद है आपको? सेना गई, पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा, है ना, चीज़ें हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे वो श्रीनगर छोड़ के जम्मू में आ गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फौज आगे बढ़ रही थी। और वहाँ से फौज मतलब वही आपको पता ही होगा कि ये वाला एरिया जो है ना, तो यहाँ श्रीनगर है, यहाँ पे जम्मू है। तो श्रीनगर से वो नीचे आ गए थे, यहाँ से फौज का अटैक हो गया था पाकिस्तान का। हमने सेना भेजी पटेल साहब के कहने पे, और उसके बाद जब ये सेना जहाँ रुक गई, अभी लड़ाई चल रही थी, 10-15 दिन और मिल जाते हमको तो हो सकता था कि हम इनको पूरी तरह से क्या करते, यहाँ से साफ कर देते। लेकिन 10-15 दिन हमको और ज़्यादा मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू ने इस मुद्दे को कहाँ लेके चले गए बच्चों? संयुक्त राष्ट्र, है ना, वहाँ लेके चले गए। और संयुक्त राष्ट्र में जब उनकी मीटिंग हुई में अमेरिका भी था। ये पूरी कहानी क्यों सुनाई मैंने? क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा गया तो उसमें कौन था बच्चों? अमेरिका भी था। कहीं ना कहीं हमें ऐसा विश्वास था कि अमेरिका, यूके, है ना, फ्रांस, जो उस समय के बड़े बड़े देश, ये हमारे पक्ष में होंगे। नेहरू जी को ऐसा लगता था। क्यों लगता था? उनका एक सोच ये थी कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने खुद साइन किए भारत में शामिल होने के लिए,
तो हमारे पास एक अच्छा तर्क है कि हम उनको ये बता सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप खुद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट पे जाओगे, रेजोल्यूशन नंबर भी है वहाँ पे, आप आज भी वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज भी आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ कंडीशन शर्तें मिलेंगी। शर्तें ये थी कि दोनों देश सबसे पहले तो युद्ध विराम करेंगे। जहाँ दोनों देशों की सेनाएं खड़ी थी वो जगह क्या बन गई? एलओसी। दूसरी कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान अपनी सेना पीछे लेगा क्योंकि हमला उसकी तरफ से हुआ, फिर भारत अपनी सेना पीछे लेगा। कोई आपसे कभी इंटरव्यू में पूछे कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं होता, तो आपको सिंपल कहना है कि सर संयुक्त राष्ट्र के कुछ है ना रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव तो ये था कि एक युद्ध विराम, दोनों देशों ने मान लिया। दूसरा प्रस्ताव ये था कि पाकिस्तान अपनी सेना पीछे लेगा, बिल्कुल लिखा है, आप जाके पढ़ना उस चीज़ को। पाकिस्तान अपनी सेना पीछे लेगा, फिर भारत अपनी सेना पीछे लेगा। उन्होंने कभी सेना पीछे ली नहीं, तो हमने भी सेना पीछे नहीं ली, हो ही नहीं पाया। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि एक जनमत संग्रह होगा। क्या होगा बच्चों? वेबसाइट जिसको बोलता है जनमत संग्रह, कि यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर वो किस में जाना पसंद करेंगे, भारत में या फिर पाकिस्तान। लेकिन जब आप दूसरी, पहली चीज तो पूरी हो गई युद्ध विराम, दूसरी चीज सेनाएं पीछे हटाओ, वो आपने किया ही नहीं। जब नहीं किया तो जनमत संग्रह की नौबत आई नहीं। ये बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि कश्मीर मुद्दे पे यहाँ अंश अंश बकवास नहीं करनी है आपको कभी कि ये वहाँ ये था वो था। सीधा टू द पॉइंट बताया करो कि संयुक्त राष्ट्र की 3 शर्तें थी, उसके हिसाब से ही हमको उत्तर लिखना है, ठीक है? 1 2 3 करके मैंने आपको बता दी। अब उसने सेना हटाई नहीं, इसलिए कभी जनमत संग्रह हो नहीं पाया, ठीक है? और जैसे आपको याद होगा ना, अभी हमने जब जम्मू और कश्मीर को एक राज्य का दर्जा छीन लिया, पता होगा आप लोगों को, और जब उसको यूनियन टेरिटरी बनाया ना, तो उस समय पाकिस्तान ने क्या बोला? और आपको पता है एक न्यूज़ भी आई थी कि अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, याद है? हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि वहाँ नियम बनाए गए हैं कि आपको वहाँ 15 साल वगैरह रहना पड़ेगा, कुछ और कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेंगी। तो उस समय पाकिस्तान चिल्लाया, अरे यार यहाँ तो ये लोग, ये तो हाल है भारत सरकार की, है ना? यहाँ पे तो बाहर के जो नॉन कश्मीरी है, जो गैर कश्मीरी लोग हैं, उनको बसाने की कोशिश है। यहाँ की जो जनसंख्या है ना, वो पूरी बदलने की कोशिश है। ऐसा क्यों बोल रहा था वो? ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि जनमत संग्रह कैसे होगा जब अब दूसरे लोग यहाँ आके बस जाएंगे। जनमत संग्रह होगा तो वो तो भारत के पक्ष में ही होगा, ऐसा उसका मानना था, है ना? तो कहने का मतलब, अमेरिका ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिका ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया। मैं मेन बात तो यही है कि अमेरिका ने हमारा उस मुद्दे पे साथ नहीं दिया, जबकि ये स्पष्ट था कि हमारे पास विलय के जो कागजात थे वो सारे थे कि भाई हमारे भारत में उसका विलय हुआ है, ठीक है? पर ऐसा नहीं हो पाया। तो ये सबसे पहली घटना है जब अमेरिका से हम ऐसा कह सकते हो कि प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से रूबरू हुए थे। समझ में आया? तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पहले कालखंड में ऐसा हुआ। फिर हम इससे बड़ी एक और घटना की बात करें कि सर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संबंध अच्छे नहीं थे, क्यों नहीं थे? शुरुआत ही मैंने उससे की है, वैचारिक मतभेद थे। समझ में आया? और सर इतना काफी है? नहीं। अमेरिका को लगता था कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। अमेरिका पता है हमको क्या बोलता था? ये ढोंगी लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनका ये कहना था, चीज़ों को समझो, भाई इनका कहना था ये ढोंगी लोग हैं, गुटनिरपेक्ष करते रहते हैं, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि इनका झुकाव किसकी तरफ है? सोवियत। क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमें हमारा झुकाव किसकी तरफ करती थी। हाँ, और इसका एक कारण भी है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि बच्चों एक देश आपको पता है, पाकिस्तान, है ना? पाकिस्तान 1955 के आसपास माना जाता है कि पाकिस्तान किस दल में शामिल हो गया? पूंजीवादी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कहानी यहाँ तक कि पाकिस्तान किस में शामिल हो गया? पूंजीवादी। मतलब खेल चल रहा है, एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सही समय देख करके इसका हाथ थाम लिया, अमेरिका का, है ना? पूंजीवाद भी कह सकते हो, क्योंकि अमेरिका की इतनी चलती थी टाइम। चलती क्यों थी? क्योंकि यूरोप के देश जो पूंजीवादी देश थे उनमें तो चलती थी। सोवियत संघ जो एक साम्यवादी विचारधारा लेके चल रहा था, हमारा कहीं ना कहीं वैचारिक झुकाव उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा था। इस अब कोई आपसे पूछे ना ये एग्जाम में कि या कि इंटरव्यू में कि क्यों था, ऐसा क्या दिया हमको रूस या उस समय सोवियत संघ ने? तो आपको एक पॉइंट ये भी रखना है कि 200 साल जो हम गुलामी के हमने जिए, वो एक पूंजीवादी देश ने ही हमारे ऊपर राज किया। तो एक स्वाभाविक सी बात थी। समझ में आया? कुछ बात समझ में आ रही है? एक स्वाभाविक सी बात थी कि हमारा झुकाव किस तरफ ज्यादा था? तो सोवियत संघ की।
ठीक है, तो आपको एक लॉजिकल रीजन देना है, हवा में बातें नहीं करनी है कि ऐसा था वैसा था, नहीं, ठीक है। तो मतलब दो बातें थी, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया और फिर पता है क्या हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इस कालखंड में बहुत ज्यादा क्या हो गए, मजबूत, और हमारे उनसे संबंध इतने अच्छे नहीं हुए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, ठीक है। बहुत जगह तो हमें बहुत खराब स्थिति में हम आ गए थे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, पहली घटना। दूसरी घटना, कोई बड़ी घटना हुई थी तो वो आपको याद है, 1971 का युद्ध, सबको याद है 1971 का युद्ध। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने खुल के किसका समर्थन किया बच्चों, पाकिस्तान का। किसका समर्थन किया, पाकिस्तान का, 71 का युद्ध। और हमारा किसको, हमारा समर्थन किसने किया, सोवियत संघ, है ना, क्योंकि हमने उनसे मैत्रीपूर्ण संधि की थी और हिंद महासागर में अमेरिका आ गया था, अमेरिका भी आ गया, और मैं आपको बताऊं यूके भी आ गया। आप खुद सोचो, अमेरिका के साथ में कौन था यहाँ पे, यूके। आप बड़े बड़े जो आर्मी जनरल्स वगैरह उनकी किताबें पढ़ोगे तो उन्होंने इस युद्ध की पूरी डिटेल में चर्चा की है। तो उन्होंने लिखा है कि आखिरी मौके तक जब ये पता चला कि सोवियत संघ, उनके युद्धपोत हिंद महासागर के आसपास दिखाई दिए, तब जाके ये इन्होंने पीछे टर्न मारा है। मतलब आप ऑलमोस्ट ये पहुंच चुके थे यहाँ तक, है ना, अफ्रीका, मेडागास्कर। तो जब सोवियत संघ इस तरफ से आया, ठीक है, तब इन्होंने यहाँ से फिर बैक टर्न लिया है वापस। अब इसके बारे में डिटेल में जाके पढ़ना तो आपको पता चलेगा। तो हमारा सोवियत संघ का झुकाव और भी नेचुरल था उसकी तरफ होना। ये घटना हुई, हमारा साथ नहीं दिया। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अच्छे क्यों नहीं थे, आपको समझाना पड़ेगा कि अच्छे कैसे नहीं थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने एक चीज कर दी। क्या कर दी, पता आप लोगों को, सबको पता है यार, न्यूक्लियर, कुछ परमाणु कुछ किया था ना हमने। हमने पहला परमाणु क्या किया बच्चों, परीक्षण। हमने पहला परमाणु परीक्षण किया। अब देखो एग्जाम में, मेंस में इतनी जगह नहीं होती कि आप इस सबको एक्सप्लेन करने बैठोगे वहां। आपको टू द पॉइंट में ये कालखंड, इसके 1 2 3 पॉइंट, हर पॉइंट में लाइन भी मत लिखो, सीधा पॉइंट। इस कालखंड में भारत, ठीक है, भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध, अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, ऐसे ऐसे लिखना है आंसर वहां। ये पूरी कहानी नहीं लिखनी वहां पे कि एक एक लाइन में कि उसने हमारा साथ नहीं दिया, ऐसा हो गया था। आपको ये देखना है कि अगर आपके पास 20 लाइनें लिखने के लिए और जगह 5 लाइन की है तो 20 को 5 में कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। फिर परमाणु परीक्षण हुआ बच्चों। तो परमाणु परीक्षण हुआ तो हमने क्या, इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण में किया हमने। ये करते ही भैया, अब तुम खुद सोचो, ये हम करेंगे तो अमेरिका को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो हमारा झुकाव रशिया की तरफ, 71 का युद्ध अभी हुआ है ना, और हम परमाणु संपन्न देश हो गए एक तरह से देखा जाए तो। जैसे ही घटना हुई, अमेरिका ने, पूरे यूरोप ने हमारी क्या की, जबरदस्त आलोचना की, है ना। पूरे यूरोप ने हमारी आलोचना की कि ये तो बहुत ही खतरनाक देश है। हमने फिर बार बार ये बोला, हमने इसका जवाब कैसे दिया, देखो हमने इसका जवाब दिया, हमने उसी टाइम निकाली अपनी, ये ध्यान रखना आप सबको, ये सबको आपको ध्यान रखना है, क्या निकाली, नाभिकीय नीति, है ना। हमने बताया कि भाई हमने, ठीक है, हमने परीक्षण कर लिया लेकिन हम उसको मिसयूज नहीं करेंगे। हमारा मकसद कुछ और है, हमारे पास दो दो, है ना, शत्रु हमारे पास बैठे हैं, चीन और पाकिस्तान, तो हमें ये करना जरूरी था। खास बात ये नहीं है, इसके बाद क्या हुआ सुनो। इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया, अब ध्यान सुनना। अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया, NSG। क्या बनाया बच्चों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। समझ में, क्या बनाया अमेरिका ने, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब हिंदी में नहीं लिखना इसको, इसी प्रकार से लिखना है। आगे बात समझ में। अमेरिका ने इसका जवाब कैसे दिया, मतलब कितनी अहम घटना है कि हमारे परमाणु परीक्षण को आधार बना के अमेरिका ने क्या बनाया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब जिस बच्चे को नहीं पता ये क्या है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप,